आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर के बारे में। एक ऐसे लीडर जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि देश और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते थे। उनका सफर, उनकी सोच और उनका काम हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन से बिल्कुल कम नहीं था, जिन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपना काम बनाया है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा सर की, एक ऐसे विजनरी लीडर जिन्होंने टाटा ग्रुप को नए हाइट्स तक ले गए। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी लाइफ के अननोन फैक्ट्स, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स और उनके लीडरशिप स्टाइल के बारे में, जो सबके लिए एक एग्जाम्पल है। द लीजेंड रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था एंड एक एफ्लुएंट फारसी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखी हैं। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन कैंपेन स्कूल मुंबई से की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की। उन्होंने आर्किटेक्ट बनने का सोचा था, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1961 में रतन टाटा सर ने टाटा ग्रुप के एक छोटे से डिवीजन टाटा स्टील में एज एन अप्रेंटिस अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने काफी चैलेंजेस फेस किए। इमेजिन करिए कि स्टील प्लांट में काम करना, जहां वो फर्नेस में काम करते और फिजिकल लेबर भी काम करते। यही उनके लीडरशिप जर्नी की शुरुआत थी। रतन टाटा सर को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जब उनके प्रेडिसेसर JRD टाटा रिटायर हुए। उस वक्त टाटा ग्रुप काफी फ्रेगमेंटेड था और अलग अलग कंपनीज का अपना अपना रास्ता था। बहुत सारे लोग रतन टाटा सर की एबिलिटीज पर क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। लेकिन जिसे आज हम टाटा ग्रुप के ग्लोबल एक्सपेंशन कहते हैं, वो रतन टाटा सर की विजन का ही रिजल्ट है। 1998 में उन्होंने टाटा मोटर्स से एक अफोर्डेबल कार लॉन्च की, टाटा इंडिका। ये उनका पहला बड़ा बिजनेस मूव था, जो पहले थोड़ा फेलियर साबित हुआ, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई। जितनी बार उन्होंने फेलियर देखा, उतनी बार उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया और 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया। ये एक ग्लोबल टेकओवर था जो इंडस्ट्री में एक शॉकवेव की तरह था। रतन टाटा सर का बिजनेस फिलोसफी बहुत ही यूनिक था। उनका मानना था कि बिजनेस का असली पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि वैल्यूज एंड पर्पस शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। उन्होंने हमेशा कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन पर फोकस किया। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा नैनो। उन्होंने एक ऐसा कार का सपना देखा जो हर इंडियन फैमिली अफोर्ड कर सके। टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार माना गया, जब दुनिया लग्जरी कार्स के पीछे थी। रतन टाटा सर कॉमन इंडियन फैमिली के लिए एक सस्ता और रिलायबल सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। वो हमेशा कॉमन मैन की नीड्स को समझने की कोशिश करते थे। बिजनेस वर्ल्ड में रतन टाटा सर का नाम जितना बड़ा है, उनका दिल उससे भी बड़ा है। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी और फिलैंथ्रोपी में जाता है। रतन टाटा सर का मानना है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडिया की ग्रोथ का मेन पिलर होने चाहिए। IITs और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप का उन्होंने लार्ज स्केल फंडिंग किया है। उन्होंने कैंसर रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काफी कंट्रीब्यूट किया। वहीं एक इंसिडेंट जो सबको याद ही होगा, जो कि है 26/11 मुंबई अटैक। उन्होंने ताजमहल में काम कर रहे एम्प्लॉयज और विक्टिम्स के लिए जो सपोर्ट किया, वो ट्रूली रिमार्केबल था। आज रतन टाटा सर को सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन लीडर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने सबको ये सिखाया कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना होता है। उनके कुछ फेमस कोट्स भी हैं, जो काफी इंस्पायरिंग है। फर्स्ट, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। इसका मतलब है कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। सेकेंड, ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an ECG means we are not alive. एंड इसका मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में जो सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। रतन टाटा सर की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी स्ट्रगल्स हो लाइफ में, अगर आप अपने वैल्यूज और मेहनत पर भरोसा करके टिके रहे और अपना सपना फॉलो किया, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। रतन टाटा सर सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल है फॉर जनरेशन टू कम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप रतन टाटा सर की कौन सी क्वालिटी को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।